आयोग, कौन आयोग? यार हिंदुस्तान को नई नई आजादी मिली थी, अंग्रेजों ने आजादी दिया, भारत को पहले बांट दिया। क्या कह दिया कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र होंगे। दूसरा चीज कह दिया कि रियासती भारत बुझा रहा है, बंद करने बीमारी हो जाएगा रे। रियासती भारत का मतलब हुआ वो इलाका जहां पर राजाओं की सत्ता थी। तो रियासती भारत के लिए कहा कि रियासती भारत का जो भी राजा है वो लोग चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रखे। तो एक बात मतलब, कौन चाहेगा कि हम किसी के अंडर हो जाए? बात समझ में आ रहा है? मतलब अंग्रेजों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का जुगाड़ पूरी कर चुका था। लेकिन यार वो दौर था राजनीति का, जहां राजनीति कोई पेशा नहीं था, जहां राजनीति एक धर्म था। अंग्रेजों ने जाते जाते ये कहा भी गया था कि भारत नट और सपेरों का राष्ट्र है, ये कभी भी राष्ट्र के रूप में रह ही नहीं सकता। आज हिंदुस्तान के चार कोना चार आदमी खड़ा कर दो ना, एक नागालैंड वाला खड़ा कर दो, एक गुजराती खड़ा कर दो, एक कश्मीरी खड़ा कर दो, एक मद्रासी खड़ा कर दो, देखिए बोल दोगे कौन कहां से है, भाया फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम देयर। बात बुझा रहा है ना? तो वही कहा कि जिस राष्ट्र की में संस्कृति में इतना भिन्नता है, लोगों के खान पान रहन सहन में अंतर है। नागालैंड चल जाओ, हर जीवित चीज को खाता है, कुकुर बिलाई सब। बात समझ में आ रहा है? दक्षिण भारत चल जाओ, आटा चावल का कितना गिंजन हो सकता है वहीं पता चल जाएगा। अरे छिलका तिलका इन्हें बोलता है ना, जे बोलना है तो बोलो, वह अटवा कुटेगा इन्हें हो गया बात, बना के अटपट सब चलता है। सबका खान पान रहन सहन शैली भी अंतर है कि नहीं, पहनावा ओढ़ावा में भी अंतर है कि नहीं। देखते हो दक्षिण भारतीय लोग लुंगी पहनता है, गर्दा उड़ा गर्मी रहता है तो हवा का एंट्री ले जुगाड़ पूरा रहता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ज्योग्राफी है वहां। तो भाई अब यही एकदम ठीक तीर निशाने पर पड़ा। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, केवां अनुसूची 8वीं अनुसूची में कहा कि हाँ 22 नहीं 14 भाषा का उल्लेख किया। कितना भाषा था? और ध्यान रखना, आप जो बोल रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 343, 343, 343 अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहे हैं। कितना बोले हम? 300 और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? यही गड़बड़ा जाएगा। अंग्रेजी में 343 को क्या बोलेंगे? 343 कि 343 बोलेंगे? चल ठीक है चलेगा। तो 343 हुआ, अब कोई नहीं गड़बड़ाएगा। अब बारी तेरा है। तो अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया था कि भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगा। भाषा इधर देखेगा तू, भाषा लिपि अच्छा हाँ देवनागरी है क्या? मतलब लिखने का शैली है, कोई शैली तैली नहीं, समझ लो। देवता लोग बोलते थे संस्कृत। हम चूंकि वहां नौकर चाकर रहे हैं, हम भी सुनते थे, नहीं समझ में आया तब न धरती में धकेल दिए। भाषा उन लोगों की क्या है? संस्कृत। और संस्कृत जिस भाषा में लिखते हो उसका स्क्रिप्ट क्या है? क वाला है। बात समझा? चूंकि वो देवताओं की भाषा थी इसलिए वो कहलाया लिपि देवनागरी। जो तुम स्क्रिप्ट वही यूज कर रहे हो जो देवता लोग यूज किया करते थे। अभी तुम लोगों को लेके चलेंगे, भेंट मुलाकात करा देंगे। किससे भेंट करना चाहेगा रे? सब तो भगवान कृष्ण को ढूंढेगा अभी। अरे सब भगवान का डिपार्टमेंट अलग है ना। हिंदू धर्म में डिपार्टमेंटल देवता बहुत है। एजुकेशन देवता कौन? सरस्वती। कंस्ट्रक्शन विश्वकर्मा। फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी। पावर मिनिस्ट्री दुर्गा। बात समझ में आ रहा है? और मानव संसाधन मंत्रालय में आ जाता है हर हर महादेव। तुम लोगों वाला में तो ले दे के एक पर लोड है। हाँ आए बजरंगी भाई बैचलर के लिए। बात समझ में आ रहा है कि संयमित जीवन कैसे जिए। और लव अफेयर वाला के लिए कृष्ण। सब भगवान देख दो, जितना शादीशुदा भगवान है उसके सबके हाथ में हथियार है। केकरो त्रिशूल है, केकरो चक्र है। एक लौता अपवाद है भगवान कृष्ण जिसके हाथ में बांसुरी है।
क्योंकि उनका बहुत जगह जुगाड़ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। देखते हो गोपी का लीला, रास लीला, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कोई कथन मेरा नहीं है। तो ध्यान रखना, देवनागरी वर्ड का समझ में आ गया, लिपि देवनागरी काहे नाम पड़ा, भाषा हिंदी हो गया। अब जो हम लोग लिखते हैं वो बोलते हैं वो हिंदी है, लेकिन जो लिखते हैं वो स्क्रिप्ट देवताओं वाली है, इसलिए लिपि कहलाया देवनागरी और भाषा कहलाया हिंदी। लिपि हो गया लिपि, लिपि भाषा पक्का है। अनुच्छेद कितना है, अनुसूची कौन सा है, जानते हो पूरे में जैसे कहा कि भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, तो हल्का मच गया, दक्षिण भारत में बगावत हो गया, नारा देने लगा कि हिंदी नेवर, अंग्रेजी ईवर, फिर अंग्रेजी बोले, अरे हिंदी नेवर, अंग्रेजी ईवर, माने हिंदी कभी नहीं चलेगा और अंग्रेजी सदा सदा के लिए, पक्का है। तो हल्का मच गया। अब लगने लगा कि अंग्रेज ठीके बोला था कि भारत नट और सपेरों का राष्ट्र है, ये भाषा के नाम पर लड़ेगा, संस्कृति के नाम पर लड़ेगा, खान पान रहन सहन की शैली के नाम पर लड़ेगा, लड़ेगा जरूर और भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब कहा कि ना, तत्कालिक रूप से कुछ उपाय निकाला जाए, तब कह दिया कि प्रशासन की भाषा होगी अंग्रेजी, तब तक जब तक कि हिंदी का संपूर्ण विकास ना हो जाए। डन है, जब तक हिंदी का संपूर्ण विकास तब तक क्या चलेगा, प्रशासन की भाषा। लेकिन मजेदार पहलू है बाबू, हिंदुस्तान का, विश्व का पहला देश हिंदुस्तान है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर आया, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन प्रशासन की भाषा, प्रशासन की भाषा पक्का है। इसका क्या मतलब हुआ, जितना नहीं, चुप चुप चुप, देख रहा हूँ, तेरे और मेरे बीच का बात है, तुम भी अपना इज्जत बचाओ, हम भी बचा रहे हैं, है कि नहीं। देखो वीडियो बनाता है, एक से एक वीडियो बनाता है, अच्छा जो है तो वो तो चोर है रे, वो माफिया है, हैक तक सब करता, ईवीएम वो हैक करता था ना, राहुल गांधी चला था वो ना, प्रवक्ता कहा कि ना तू पीएम बनेगा तो बताना हमको, नहीं तो उसके पहले बात नहीं करेगी। अब समझेगा, जो विधानसभा में कानून बनेगा वो बनेगा अंग्रेजी में, कोर्ट जो जजमेंट देगा वो बनेगा, सेंट्रल में जो बनेगा वो बनेगा। अब मान लो वो बोका आदमी सीएम बन जाए, जगरा अंग्रेजी नहीं बुझाए, जैसे रोशन टाइप पर है, उसको अंग्रेजी हाँ थोड़ा सा बहुत नहीं जुटेगा थोड़ा सा बहुत नहीं जुटता है, या तो थोड़े होगा या तो बहुत होगा। हाँ, तो उस कंडीशन में अगर चाहे कि हम अपने राज्य की प्रशासन की भाषा हिंदी कर दें, बात समझना, तो जानते हो कानून बना के देगा किसको, राज्यपाल। राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि झारखंड की प्रशासन की भाषा या न्यायालय की भाषा हिंदी कर दी, वहां से अप्रूव होकर के आएगा। तो अभी तक लबोलुबाब यही है कि आजादी के बाद का भारत है, संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगा। 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था और 14 भाषा में कहीं पर अंग्रेजी का उल्लेख, क्योंकि भाषा हिंदी और अंग्रेजी, भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, इसको लेकर के तूफान मचता है दक्षिण भारत में। और इसी मचते तूफान को शांत करने के लिए तात्कालिक रूप से प्रावधान किया गया कि जब तक हिंदी का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाएगा तब तक प्रशासन की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी। डन है। आगे चल करके फिर एक नई भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ा गया सिंधी। क्या जोड़ा गया? उसके बाद फिर से, अभी सबका डेट मत रोटना, 71 में कौन जोड़ा, ये सब बकवास में नहीं पढ़ना। पास होना अलग चीज होता है और इसको विद्वान होना अलग चीज होता है। फिर 3 भाषा और जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन? कायल रटेगा नमक रट लो, मकान रट लो, जे रटना रट लो। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। डन है। कौन कौन भाषा जोड़ा? 3 नेपाली। और तो बढ़ के कितना हो गया? 18। पहले 14 था, सिंधी जुड़ा 15, फिर जुड़ा के गो 3 गो। और अब बोल रहे हैं, इसको दिमाग में रखोगे, 92वां संविधान संशोधन 92। 92 का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 92। और मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे? ये हिंदी हो गया। 9 पर 2, ऐसे बोलो ना। तो ये जो 92वां संविधान संशोधन भूलना नहीं, इसलिए हम इसको फनी मूड में ला रहे हैं। केवा संशोधन है? केवा है? केवा है? और ये 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा और जोड़ा गया। कितना भाषा? कितना भाषा? बोलो। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। मैथिली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, 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 संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। डन है। फरिया गया। अब समस्या आ गया कि चल भैया, प्रशासन का भाषा तो अंग्रेजी हो गया, लेकिन अंग्रेजी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। अब है कि हिंदी का विकास कैसे करें? तो हमसे पूछा गया, तो हम बोले कि भैया एक आयोग का गठन करो। तो आयोग का गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 344 में। कितना में? अनुच्छेद 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 डन है। अनुच्छेद 344 में प्रावधान किया गया राजभाषा आयोग का। किसका? फिर से बोलो। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद कितना है? कौन आयोग? आए? गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि जान लो, सेंट्रल का एकदम होलसेल में बोले कि नहीं दिमाग काम करे, राष्ट्रपति टिक लगा दो। तो अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। किसमें? 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 आज इसमें मेंबर होंगे 18। कितना मेंबर होगा? कितना मेंबर होगा? और कार्यकाल होगा 10 साल। कितना साल? कितना साल? कितना साल? किस आयोग का? आए? राजभाषा अनुच्छेद आए? और भाषा हिंदी लिपि देवनागरी अनुच्छेद आए? 300। भाषा लिपि देवनागरी क्यों बोलते हैं? फरिया गया। कोई कंसेप्ट में कमी नहीं ना है। मूल संविधान में कितना था? 14। फिर कौन जुड़ा? उसके बाद नमक बोलना रे। नमक का फुल फॉर्म जान रहा है ना? नेपाली मणिपुरी कोंकणी। फिर केवा संशोधन था? तुम लोग शांत रहो, तुम बोलो, बड़ा बढ़िया बोल रही। 92। यही होता है जूलॉजी से ऑनर्स करने से। 92वां संविधान में कितना भाषा जोड़ा? बोलो। कौन कौन? तुम लोग शांत रहो, देखो गड़बड़ा जाएगी ये। नहीं बोल नहीं पाएगी, हमको पता। हाँ बोलो। अजीब अजीब, अरे अजीब अजीब नाम मेरे। हाँ नहीं बोल पाएगा। तो लोग बोल पाएगा ना? पहला भाषा बोलो, फिर बोलो। अब सुनेगा। वर्तमान पूछेगा तो 22 हो जाएगा। मूल संविधान पूछेगा 14 होगा। के बाद 15, के बाद नमक 18। अनुच्छेद 343 344 जान गया। अगर राज्य की भाषा करनी हो हिंदी तो परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति। सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल। पक्का है? यहाँ तक फरिया गया। अब तुम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो आता है संविधान संशोधन। लेकिन इतना जल्दी पॉलिटी खत्म कर देंगे तो नहीं लगेगा कि मास्टर ठग लिया। बात समझ में आया? लेकिन सच्चाई यही है कि तुम लोगों का 50-60% हम निकाल दिए।
अब वाला जो आगे बचा, हाँ, अनुच्छेद तुम लोगों को ऐसे ही रटवा देंगे जैसे हम रटाते। अरे इतने पढ़ना रे, नहीं तो ध्यान रखना, हमको लगता दूगो पन्ना और टाइपिस्ट को कह देते कि सब टाइप मार दो, जोड़ देते, और जोड़ देने के बाद टोनी कह के डायलॉग बोलते कि ऑल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रट लेना होगा। अब जरा रट मरो, रटा उठाएगा नहीं, कभी नहीं। एग्जामिनेशन में पढ़ने से कहीं ज्यादा छाटना महत्वपूर्ण होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। अच्छा, कल क्लास रखें, छोड़ दें?